Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the big news of the day. देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो टॉपिक कवर करेगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि केरला में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। वहाँ पे हुआ ऐसा है कि एलिफेंट हाथी मतलब कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस हुई है, मतलब उसका मतलब इस तरह से बोल सकते हो कि नहीं पागल हो गई। तो उसने क्या किया कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे, जो वहाँ पे निवासी थे, उनको जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचाया, मतलब किसी को मार देना जान से, घर वगैरह को जो है कि उसको उजाड़ देना। फिर जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया होती है वहाँ पे जो जाना, आप अनुमान लगा सकते हो कि हाथी के कितने बड़े बड़े पैर होते हैं। अगर किसी कल्टी लैंड एग्रीकल्चर लैंड से गुजरती तो किस तरह का तबाही मचा करके रख देगी वो, राइट। इस सब कॉन्टेक्स्ट में इस आया हुआ है। तो इस वजह से जो एक वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि न्यूज़ में आई हुई है, तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे करें। जो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है, मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारा यहाँ पे वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में पूरी तरह से फीचर्स के डिफरेंस एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे जो है कि वायानाड जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जो है कि राहुल गांधी से बिलोंग करती है। तो इस वजह से जब 2019 का इलेक्शन हुआ था ना, 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो 2019 का जब यूपीएससी का जब प्रीलियम्स हुआ था, प्रीलियम टेस्ट, तो उसमें जो है कि वायानाड के बारे में पूछ लिया था। तो जो भी न्यूज होती हैं उनको हम डिस्कस करने चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वायानाड के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब कैसे है, कैसे काम करता है और कितनी एरिया में फैला हुआ, किस लिए ये फेमस है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सबसे पहले देख लीजिए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वायानाड केरला में इस्टेब्लिश है। इधर क्लियर, ये 4 हिल रेंज के और 4 हिल एरिया है उसके रेंज में ये आता है। उसका देख लेते हैं, सुल्तान बाथरे, मुथहांग, कोरिचैट, थोलपेटी, ये जो कि हिल्स हैं ये इसके चारों ओर हैं। वैरायटी ऑफ द लार्ज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वायानाड में, उनका देख लेते हैं कौन कौन से गौर पड़ेगा। एशियन एलिफेंट, जो अभी एलिफेंट की मैं बात किया हूँ, डियर और टाइगर जो कि पाए जाते हैं। ये क्वार्टरली अनयूजुअल बर्ड्स भी जो होती हैं पाए जाता है, जैसे कि इंडियन पे वॉल्व होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे फौना हैं जो कि इंडेंजर्ड और रेयर स्पेसीज के कैटेगरी में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है, ओके। और ये जो बाउंड्री बन रही है ना, ये इस तरह से ये बाउंड्री जो बन रही है ये आपका केरला को लगती है। उसके बाद ये यही जो कि यहाँ पे डिवाइड करके ऐसे कर जाती है, तो ये जो कि आपका तमिलनाडु पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपका आ जाता है क्या बोलते हैं, कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो एरिया है देखिए यहाँ पे मार्क दे रखा है, यहाँ पे ये देखिए, यही जो कि वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो मतलब क्या है कि इसका ना तीनों स्टेट में एक्सपेंशन है, मतलब एक्सटेंड तीनों स्टेट में कर रखा है। मोस्टली इसको केरला के में लोकेशन में माना जाता है, बट अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि कहाँ पे, अगर केरला दे तो केरला को मार्क करिए, अगर थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन पूछे तो ये इसको आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद वायानाड सेंचुरी मोस्टली केरला में माना जाता है और इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, इसको इस्टेब्लिश किया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए नाउ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर का जो है उसका भी इंटीग्रेटेड पार्ट है। ये बाउंडेड प्रोटेक्टेड एरिया द नेटवर्क क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है इन कर्नाटका का, नॉर्थ ईस्टर्न, उसके बाद जो कि मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु का। मतलब ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि ये इतने नीलगिरी बायोस्फीयर को, नागरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बांदीपुरम को, मुदुमलाई, ये सबको जो कि कवर अप करता है। ये पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू के पार्ट में आता है। प्रोमिनेंट साउथर्न इंडियन का मोस्ट डेसिडुअस टू, मतलब यहाँ की जो क्लाइमेट पाई जाती है ना, मॉइस्ट डेसिडुअस,
यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह की क्लाइमेट वहाँ पे पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि अंडर प्रोटेक्टेड प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा जो 1973 में चलाया गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो कि इसका पार्ट है मतलब वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद है केरला फॉरेस्ट जो कि वो अलग चीज़ हो जाती है। वायर लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन आदिवासी जो कि इस एरिया में रहते हैं। दूसरी बात है ये इंक्लूड जो ट्राइबल्स हैं उनका नाम देख ले, पानियास है, कुरुबास है, अदियान है, कुरिचियास है, ठीक है, और भी उसमें कुछ है, और लिस है, काथून, कांस है, ये सारे जो कि वहाँ के ट्राइबल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीलगिरी जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट ऑफ द नीलगिरी, और उसके बाद ये वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है, उसके बाद नीलगिरी सब क्लस्टर इंक्लूड उसका भी ये पार्ट है। फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के संक्षिप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद 2017-18 में फाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। उसके बाद इसकी जो टोटल टाइगर या फिर बोल सकते हैं अदर जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, नंबर्स ऑफ द एनिमल्स वो हैं। आप ये देख सकते हो कि इनका जो एक्सपेंशन देख लीजिए कहाँ पे, ये वायनाड सेंचुरी को देखेंगे तो आप ये यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नीलगिरी है, नला मलाई है, मुदुमलाई है, ये ऐसे जो कि यहाँ पे पाए जाएंगे। उसके बाद देखिए, और उसके बाद 73 में इसको जो कि फिर उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर भी लाया गया। अभी हमने जो कि डिस्कस सेकंड लार्जेस्ट वन ऑफ द स्टेट इन द केरला का सेकंड लार्जेस्ट ये जो कि वन ऑफ द स्टेट है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेपरेट इनटू द डिसकंटिन्यू पार्ट इज नो नॉर्दर्न वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साउदर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देख लेते हैं जो कुछ फौना फ्लोरा बर्ड्स कैसे पाए जाते हैं वो देखें। जो फौना फ्लोरा है मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं मोस्टली यहाँ पे। उसके बाद जो फौना है एलिफेंट, टाइगर, एलेपर्ट, जंक कैट, ये सारी चीज़ों जो मंकी हैं आप एक बार इसको रिमाइंड कर लेना। अब इसका क्लाइमेट थोड़ा सा मैं और अगर सीधे जा कर के हम देखें तो इसकी रेनफॉल कितना होता है, एनुअल रेनफॉल कितना है, हाई वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। और देखिए मैं जो भी डिस्कस इसका करता हूँ उसको आप लोगों के साथ जो करंट में होते हैं प्लस उसके बाद स्टैटिक्स पार्ट को कनेक्ट करके किया जाता है। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट 70% जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।